दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हरियाणा के हिसार जिला में मौजूद हूं और यहां पर एक मामला पेश आया है, बहुत ही गंभीर मामला है। तो यहां पर हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौजूद हैं, मौलाना तौफीक साहब। मौलाना तौफीक साहब ने हैंडल किया है मामला, इस बारे में ये आपसे बात करेंगे और इंशाल्लाह इसके बारे में पूरी तरतीब से आपको बताएंगे। मौलाना साहब, क्या वो मामला हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मामला जो है हमारे संज्ञान में 17 तारीख को आ गया था, जब वहां से आसाम से एक जानने वाले मौलाना को फोन आया था कि जी हमारी लड़की को यहाँ से किडनैप किया गया है। हमने जो है यहाँ FIR करवाई, आसाम थाना बंगई गांव है, वहाँ वो थाना लगता है, वहाँ उन्होंने FIR दर्ज कराई। वो फिर FIR दर्ज कराकर SP साहब से मिले। SP साहब ने जो है उस मैटर को जो है सीरियस में लिया। उसकी जो है कॉल डिटेल निकलवाई गई। जब कॉल डिटेल निकलवाई तो वो कॉल डिटेल जो है आदमपुर शिव कॉलोनी, एक लक्ष्मी नाम की लेडीज है, उसके घर की मिली। और उसमें जो है एक पिंकी है मोड़ा खेड़ा की, एक वो जो है उसमें शामिल थी। एक लेगा उर्फ अजय, एक दो अन्य नाम और थे, एक विक्रम नाम का लड़का था। तो उन्होंने जब हमें बताया कि लोकेशन वहां की मिल रही है, तो हमने उनसे कहा कि भाई आप आओ, हम आपके साथ चलेंगे, आपकी जो है इसमें पूरी मदद करेंगे। वो हमारे पास जो है हमारी मस्जिद के अंदर ITI चौक आए। उन्होंने जो है मौलाना से संपर्क किया, मौलाना ने हमको बताया। हमने जमीयत वालों को बुलाया और बुलाकर इस पर मशवरा किया कि भाई हमें जो है इस मैटर में SP साहब से मिलना चाहिए। तो हम जो है हमें यह तय हुआ कि हम SP साहब से मिले। हम SP साहब से मिलने गए तो SP साहब ने जो है थाना SHO आदमपुर को फोन किया और इस पूरे मैटर को, पूरे मामले को देखने के लिए कहा। हम जो है उसी वक्त जो है आदमपुर थाना रवाना हो गए। हम जो है SHO से मिले। SHO ने कहा कि भाई ये मैटर तो आसम का है, लेकिन जितना होगा हम आपकी मदद करेंगे। हम बीच में बोला करा बोलना चाहिए बीच में। तो SHO ने वो क्या कहा था? SHO ने कहा कि भाई मैटर तो ये असम का है, लेकिन हमें जो कॉल डिटेल वगैरह आप मंगवा लो, आप हमारी बात करा दो। SHO साहब के जो वहाँ असम का SHO है, SHO ने बात करी, कॉल डिटेल वगैरह उनको दी। तो SHO साहब गए। लक्ष्मी जो नाम की लेडीज थी, शिव कॉलोनी की रहने वाली, आदमपुर, उसके घर रेड मारी तो लेडीज जो है उस वक्त नहीं मिली मौके पे। दूसरे दिन हमको जो है लोकेशन के बारे में बता दिया गया। हम उस लेडीज के घर गए और उस लेडी को जो है हम अपने साथ लेकर थाना आए। जो पुलिस वालों ने उनसे जो थोड़ी कैडी जो है तहकीकात की, तफ्सीस की, तो उसने बताया कि FIR आप दर्ज ना करना, मैं लड़की दिलवा दूंगी। तो जनाब, ये जो लड़की उन्होंने किडनैप की थी, वो कहाँ से थे जिन्होंने किडनैप की थी लड़की? लड़की को जो किडनैप करने वाले आदमपुर, एक लेडीज जो है मोड़ा खेड़ा की, ये भी जो है आदमपुर के अंदर आता है। लक्ष्मी भी जो है मेन हेड इसकी जो है पिंकी थी, उसने इस लड़की को लाई। 17 दिन जो है आदमपुर शिव कॉलोनी जो है एक शर्मा जी की जो है धर्मशाला है, बामन धर्मशाला, उसके पास जो है रखा गया 17 दिन इस लड़की को। और मुसलसल जो है टॉर्च करा गया, मारा गया। और 2-4 जगह इसको जो है बेचने के लिए ले जाया गया, क्योंकि उन लोगों का ये बिजनेस है। अच्छा, लड़कियों को वहां से लाते थे, फिर वो किडनैप करते थे, फिर यहाँ पर फरोख्त करते थे। वो मतलब किस तरह उन पे जुल्म करते थे वो? वहां से उनका गैंग है, वहां वो लड़कियों को अपने फ्रेंडशिप में फंसाते हैं, वहां से किसी होटल का कह के ले जाते हैं, वहां उनको छोड़कर आ जाते हैं। जो इनका दूसरा गिरोह होता है वो वहां से लेकर दिल्ली आता है और दिल्ली 1-2 दिन रखते हैं। दिल्ली से जो है वहां ये समझो कि मंडियां लगती हैं। तो मौलाना साहब, जो मामला पेश आया था, तो आप उसके बारे में बताएं, उस लड़की के बारे में, उसके साथ कितना जुल्म हुआ था, उसके साथ क्या घटना घटी थी, और उसके बारे में कुछ राबता कराएं कि उसको उसके साथ कैसा सुलूक किया था। उस लड़की को दिल्ली से लाए लोग, लाने के बाद मुझको मारा, क्योंकि उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। 1-2 जगह जो है लोगों को बुलाया देखने के लिए, जो इनसे संपर्क में रहते हैं। अच्छा, शादी के लिए उसको वहां से लाए थे, वो किडनैप कर? शादी के लिए लाए थे। इन लोगों ने जो है बिजनेस बना रखा है। ये 4-5 ग्रुप है आदमपुर के अंदर, जिसका मेन हेड जो है पिंकी है, अजय है, विक्की है। क्योंकि जब पुलिस ने विक्की को अरेस्ट किया था, उसका मोबाइल को चेक किया तो उसमें उसी लड़की को, अंजू नारा जो लड़की है,
जिसको हम तलाश कर रहे थे उसका आधार कार्ड, उसका फोटो मिला। जब पता करा, दबाव हुआ, तो उसने बताया कि हमने जो है उस लेडीज को, लड़की को, एक संदीप नाम का लड़का जो बुढ़ेर राजस्थान बहादुरा तहसील का रहने वाला है, 50,000 में फरोख्त कर दिया। अच्छा, उस संदीप ने वो फरोख्त की थी वो 50,000 में? संदीप के लिए पिंकी ने जो है उसको बेचा था। अच्छा, पिंकी ने संदीप के लिए बेचा था वो? हाँ, जब उसने इनकार किया तो उस लड़की को मारा, क्योंकि हमने उस लड़की को राजस्थान से बरामद किया इन दलालों की ही मदद से। तो हमने उस लड़की को जब चेक करा तो उसके बदन पे निशान थे, पूरे शरीर पे, उसको नोचा गया, दरिंदों की तरह उसको मारा गया। तो उन्होंने अपने पास कितने दिन रखा उसको? वहां संदीप ने उसको 7-8 दिन रखा, 15 दिन यहाँ रही, 22-23 दिन में लड़की हमको मिली थी। तो लड़की आपको कहाँ पर मिली थी? वो हमें जो है बुढ़ेर गांव सरपंच का, वहां वो लेडीज मिली थी, लड़की मिली थी अपनी वाली। वही वो संदीप को बुला लिया गया, क्योंकि डर की वजह से वो लड़की को वहां ले आया। वहां हमने पूछताछ करी तो बोले कि भाई हम 50,000 रुपए देकर लाए हैं, पहले हमारे 50,000 रुपए दो, तब हम लड़की को जाने देंगे। अच्छा, ये उन्होंने बोला था संदीप ने? हाँ, उन्होंने बोला था, वहां के जो चंद लोग बैठे थे उन्होंने बोला। फिर काफी जद्दोजहद के बाद कुछ समझदार तबके के लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई बेटी बेटी होती है, किसी की भी हो, इसको जाने दो। तो रात के 9 बजे हम वहां से लेकर आए। वहां जो हमने बालसमंद लाए, बालसमंद वो रुकी एक रात। दूसरे दिन हमने मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो असम जो है कि पहले से ही जो है वहां FIR दर्ज है, तो ये करा कि वहां उसका मेडिकल कराकर जो है इन लोगों के नाम नोट करा दिए जाए। तो लड़की को जो है जमीयत ने मिलकर असम के लिए जो है रवाना कर दिया, और आज वो पहुंच चुके हैं। तो मौलाना साहब, उस लड़की की कितनी उम्र है वो, और वहां से कैसे निकली थी वो अपने घर से? लड़की की जो है 24 साल की उम्र है। घर से वो जो है दोस्ती के चक्कर में फंस गई, बैंक गई थी। बैंक से उसका दोस्त आया, बोला होटल में जो है नाश्ता करने चलते हैं, वहां वो चली गई। वो उसका दोस्त उसको होटल में छोड़कर दूसरों के हवाले करके चला गया। पहले उसने ये कहा था कि मैं जो है आपसे शादी कर लूंगा, क्योंकि इन लोगों का ग्रोह है, ग्रुप है, ये इसी तरह जो है फंसाते हैं। क्योंकि इन्हीं के दलाल ने हमें बताया कि हम हजारों लड़के ले आते हैं साल में, हमारा तो बिजनेस है। तो मौलाना, वो लड़की थी जो पहले शादीशुदा थी या बगैर शादीशुदा थी? बगैर शादीशुदा थी, और लड़की ने हमको बताया कि 27 तारीख को 4 लड़कियों को बेचा गया। एक को 30,000 में, एक को 45,000 में, एक को 50 में, एक को 70,000 में। तो मौलाना साहब, जिसके लिए वो लड़की बेची थी, तो जिसके लिए वो शादी के लिए वो बेची थी, तो वो जिससे उसकी शादी कराई थी उसकी उम्र कितनी थी? उसकी लगभग 50 करीब उम्र होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि वो मुजरिम अभी भी बाहर है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर? पकड़ा था एक को, शायद छोड़ दिया उसको भी, लेकिन अभी भी वो बाहर है, अभी कोई कार्रवाई नहीं। दुख तो इसी बात का है। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई की है फिर भी, लेकिन उसको छोड़ दिया है और इतनी कड़ी सजा नहीं दी, मतलब जो मुजरिमों को सजा देनी चाहिए इस मामले के अंदर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सर, जो भी अपने साथी हैं, मुसलमान भाई हैं, अपनी लड़कियों पर पूरा ध्यान रखें और ऐसे बहकावे में ना आए किसी के कि भाई ये मेरे से शादी कर लेगा। पूरी तहकीक करे उसके बारे में, उसका घर बार बारे में पता करे, उसके रहन सहन या कैसे कहाँ रहता है, सब माता पिता है या ना है, उसके बारे में उसको पता करे। ताकि फिर उससे या तो अपने फादर या मदर को बताए, या फिर कोई उससे करीबी हो उसके नॉलेज में डाले भी इसके बारे में पता करो। पता करने के बाद में फिर उसकी वो करे। तो मौलाना साहब, आप बता रहे हैं कि जैसे वहां से साल में हजारों लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है और उनको पहले किडनैप करते हैं, किडनैप करके फिर उसको दिल्ली में लाया जाता है, फिर दिल्ली से उसको अलग अलग ठियों पर उनको पहुंचाया जाता है, फिर वहां से उनको फरोख्त किया जाता है। तो उनको किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? जिनकी शादी नहीं होती है उन लोगों को जो दे दिया जाता है, और बहुत ज्यादा जुल्म होता है। अगर लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती तो उनको मारा पीटा जाता है, क्योंकि समझते हैं 2-2.5 से इनको 2-2.5 किलोमीटर से लाया गया है, ये कहाँ जाएंगी। क्योंकि ये लड़की पड़ी हुई थी, इसलिए इसने जो है फोन वगैरह कर दिया, लोकेशन वगैरह डाल दी। नहीं तो न जाने 4 लड़की और है उसके साथ में नहीं मिली, उन्होंने भी की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक उनके ऊपर। तो मौलाना साहब, जैसे ये लड़की यहाँ पर आई थी तो आपको कैसे इसकी खबर लगी? हमें जो असम से फोन आया, मिलने वाले थे, उन्होंने बताया, तब हम जो है वो यहाँ आए, हम उनके साथ गए, SP साहब से मिले, SHO से भी मिले। लड़की तो बरामद, चलो एक लड़की बरामद हो गई, लेकिन ऐसी हजारों बेटियां हैं जो बरामद नहीं हुई या जुल्म का शिकार है। हम तो चाहते हैं कि उनका कोई समाधान हो और ये गिरोह जो है इसको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आगे ये काम ऐसा न कर सके।
तो मौलाना साहब वो वहां से हजारों लड़कियां आती है, लेकिन किसी का मामला पेश नहीं आया, सिर्फ एक लड़के का मामला पेश आया है जो जिसका मामला आपके पास पेश आया है, सिर्फ उसके अलावा कोई और लड़की का मामला पेश नहीं आया आपके सामने? इससे पहले एक और का आया था, बहुत जुल्म, यानी कि वो आवाज कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए वो चुप बैठ जाती है। गरीब घर की होती है, घर का पता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सब थाने में जाओ तो बोला असम का मैटर है, कहीं जाओ बोला फलाने जी के मैटर है, कोई सुनने वाले नहीं, इसलिए जो है आवाज दब जाती है। फिर वो जो है समझौता कर लेती है, मजबूर हो गए। अभी भी बहुत सारी लड़की हैं, अगर पुलिस साथ दे तो पकड़ी निकाली जा सकती है इस परेशानी से, लेकिन क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे सदर साहब हैं मौलाना तौफीक साहब, इसने अपनी बहुत सारी बातों से आपको तारुफ कराया है। तो इसी के पास में हमारे यहाँ मौलाना यूनुस साहब और बैठे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा संदेश ये है, हर आदमी अपने बच्चों की निगहबानी करे। और जो हमारे यहाँ ये मैटर पेश आया है, तो एक मैटर है, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इन दलदलों में, जिना की दलदलों में भेज दी गई हैं। कुछों की शादी कर दी गई है, कुछों की जो है कोठों पे बैठा दी गई हैं। तो हमारे तौफीक साहब हैं, सदर साहब, इसने अभी कुछ कदम उठाए हैं, तो एक बच्ची को जो है राहत मिली है। ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिनकी हम अगर मेहनत करें तो राहत मिल सकती है, और अगर उनके खानदान वाले भी उनकी गौर फिक्र करें तो और ज़्यादा आसानी हो सकती है। और रही बात कार्रवाई की, कार्रवाई जो है पुलिस का काम है या उनके घर वालों का काम है। हमारा काम है कि कोई मजलूम है तो उसकी मजलूमियत से उसको निकालना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर मौलाना यूनुस साहब थे, उसने भी अपनी कुछ बातों से तारुफ कराया है। तो यहाँ पर सदर साहब बैठे हैं, तो ये कुछ और तारुफ कराना चाहते हैं, तो इनकी बात को सुनते हैं पहले। जी, क्या कहना चाहते हो आप? भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो मुस्लिम की हो, उसमें जात का वो नहीं है, कौन किस धर्म से ताल्लुक रखता है, कोई भी मजलूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। अगर फिर भी किसी मजलूम पे जुल्म हो रहा हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो, हमारी जमात जो है ये संगठन ही इस चीज का है कि कोई भी हो सबकी मदद करना है। ये जमीयत हिंदू मुस्लिम को नहीं देखती, धर्म वर्म को नहीं देखती, ये मतलब मदद हर किसी को करना चाहती है। नहीं, इंसान इंसान होता है। हमारी जो है जमीयत है हिंदू मुस्लिम ये नहीं देखती, क्योंकि हमारे जो है अकाबिर है उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने जो है इसको ऊपर उठाया है, इसके लिए मेहनत करी है। 1919 में ये संगठन जो बना था, तब से लेकर आखिर तक किसी भी धर्म का कोई हो, कैसा भी हो, हमारी जो जमीयत है जात धर्म नहीं देखती। और रहा बच्चों को, लड़कियों को मसला, उसमें चाहे किसी भी धर्म की बेटी हो, हमारे लिए बराबर है। ना कि भाई मुस्लिम की ज्यादा है, नहीं, इज्जत होती है घर की। कैसा भी अगर किसी का कोई मैटर है, किसी की भी धर्म से बेटी ताल्लुक रखती है, हम उसके साथ खड़े हैं जैसा भी है, और जितना होगा जहां तक होगा उसका साथ देंगे और उसको इंसाफ दिलाएंगे, अगर कोई भी मजलूम हमसे संपर्क करे। तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जी अवाम को? आवाम को ये इमाम साहब ने बहुत अच्छी बात की है। इसके बारे में सब साथी, कोई भी हिंदू मुस्लिम किसी भी लड़की हो, हम उसका पूरा साथ देंगे। ये जहां तक होगा वहां तक उसके साथ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर जो वो मामला पेश आया था उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। यहाँ पर हमारे सदर साहब भी हैं और मौलाना साहब भी बैठे हैं और सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो बहुत सारी मतलब बातों से हमें जानकारी दी है। तो संदेश ये देना चाहते हैं कि हर अवाम को कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अच्छी सलाहियत दें और अपने दीन के दायरे में रखें, उसको बाहर की हवा ना लगने दें। क्योंकि वहां से लड़कियों को जो लाते थे, उनको पहले फ्रेंडशिप में उनको फंसाया जाता था, फिर वो आगे तक उनको लाते थे, फिर फरोख्त करते थे। वहां से दिल्ली लाते थे, फिर दिल्ली से अपने जो उनके ठिये रहते हैं दलालों के, वहां पर उनको फरोख्त किया जाता था। तो किसी को 70,000 में, किसी को 40,000 में, किसी को 30,000 में, और उनको इतना ही नहीं, उनको मारा भी जाता था और पीटा भी जाता था। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बच्चियों को बचाएं। अस्सलाम वालेकुम।